गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था विंग यहाँ पर मेडिसिन के इफेक्ट्स के कारण सो रहा था और वांग जी यहाँ पे उस इम्पोर्टेंट लेडी से मिलने गया हुआ था। विंग की जब नींद खुलती है वो अपने आसपास यहाँ वांग जी को नहीं पाता है। उसके पास यहाँ पे जंग चंग बैठा हुआ था और विंग 15 मिनट से सिर्फ दरवाजे की तरफ घूरे जा रहा है। ऐसा लग रहा था कि विंग किसी का इंतज़ार कर रहा है, पर यहाँ पे विंग मानने को तैयार ही नहीं है। विंग कहता है वो कुछ नहीं, वो मैं सिर्फ देख रहा था। यहाँ पे जंग चंग पूछता है विंग तुम क्या देख रहे थे, और विंग अब शांत हो जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। उतने में उसे यहाँ पर किसी की लेडी की हंसने की आवाज़ आती है और वो यह कहती है ओह माय वांग जी तुम कितने ज़्यादा क्यूट हो। और विंग यहाँ पर अपने मन में कहता है ओह माय वांग जी, और उसे क्यूट कह रही है। आखिर ये लेडी है कौन, मुझे देखना है। अब इस हॉस्पिटल के बेड से उठ के बाहर जाके देखना चाहता है कि है कौन, और ये लोग मेरे रूम के बाहर ही क्यों बात कर रहे हैं। पर विंग चाहता भी था कि उसे सब कुछ पता चले। यहाँ विंग अपने मन में कह ही रहा था वांग जी ज़रूर से कुछ कहेगा, वो ज़रूर से दूर करेगा। आखिर वो उसको दूर क्यों नहीं कर रहा, उसे कुछ क्यों नहीं कह रहा। अरे वांग जी फाइनली कहता है मुझे ऐसे गालों पे पिंच मत करो। यहाँ पे वांग जी के पास इतनी सी बात सुन के विंग का खून खौल उठता है। उसके हाथ में जो ड्रिप लगी थी विंग उसे गुस्से से निकाल देता है। जंग चंग सब देख रहा था पर अभी वो साइलेंट रहना ही चूज़ करता है। और यहाँ वही अब उठते हुए यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम से यहाँ डोर तक जाता है और वो अचानक से डोर खोल देता है। यहाँ वांग जी और वो लेडी थोड़े दूर खड़े हुए थे और वांग जी ने अभी भी विंग को नोटिस नहीं किया था। वहीं यहाँ अब वांग जी के पीछे जाके खड़ा हो गया था और वांग जी इतना टॉल था कि उसके पीछे से यह विंग देख ही नहीं रहा था। और वो लेडी उसी के बालों को बड़े प्यार से सहला रही थी और यहाँ पे वांग जी के चिक्स पे किस करने ही वाली थी। तो यहाँ पे वांग जी के पीछे से दो डरावनी खूनी आंखें नजर आती हैं जो बिल्कुल ऐसे घूर रही थी कि वो अभी उसको खून कर देगा या फिर अभी जिंदा निकल जाएगा। और वो लेडी डर जाती है और वो यहाँ पे थोड़ा सा पीछे हटते हुए अपने दिल पे हाथ रख लेती है और अपने दिल को काम करने की कोशिश कर रही थी। और हम यहाँ पे वांग जी पीछे मुड़ के देखते हैं तो वो एक पल के लिए वो भी घबरा गया था। जी तो दीवार से ऐसे जाके चिपक जाता है कि जैसे वो चिपकल ही होगा। और यहाँ पर वो लेडी और वांग जी पहले एक दूसरे को देखते हैं और विंग को देख रहे थे। वांग जी अब विंग के पास जाता है और थोड़ा सा हकलाते हुए कहता है विंग क्या तुम ठीक हो। वांग जी विंग को देखने लगता है, उसको दिखता है कि विंग के हाथ से ब्लड आ रहा है। जल्दी से विंग का हाथ होल्ड कर लेता है और कहता है यहाँ से ब्लड क्यों आ रहा है, और तुमने यहाँ पे बॉटल को क्यों हाथ से क्यों निकाल दिया है, तुमने ड्रिप क्या फोर्सली निकाली है इसलिए तुम्हारे हाथ से ब्लड आ रहा है। रुको मुझे डॉक्टर को बुलाने दो। वांग जी कुछ कहता उससे पहले ही विंग उसे इशारा करता है चुप होने का। और यहाँ पर उस लेडी की तरफ घूरते हुए विंग यहाँ पर वांग जी का हाथ पकड़ के उसे अपने पीछे कर लेता है और कहता है लंचा सिर्फ मेरा है, उसे कोई भी क्यूट नहीं कह सकता। वो लेडी यहाँ पे घूर के विंग को देख रही थी और फिर वांग जी की तरफ देखती है। वांग जी तो यहाँ पर विंग के पीछे खड़े होकर शर्मा रहा था और वो लेडी विंग से कहती है अच्छा और ये तुम्हारा क्यों है, आखिर तुम्हारा उस पर राइट क्या है, यहाँ पे तुम उसे अपना कैसे कह सकते हो। विंग यहाँ पर अब वांग जी को अपने सामने वापस खींचता है और कहता है कहो कि तुमने मुझसे क्या कहा था। वांग जी कंफ्यूज तरीके से पूछता है मैंने क्या कहा था। पर विंग अब गुस्से में वांग जी की तरफ घूरता है और यहाँ पर वांग जी को समझ नहीं आता उसे कहना क्या है। विंग कहता है कहो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। वांग जी यहाँ पर कहता है विंग मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वांग जी तो बेचारा मासूमियत से कह देता है और यहाँ वांग जी के कहने के बाद लेडी की तरफ घूरता है और कहता है सुन लिया, वो मुझसे प्यार करता है इसलिए वो मुझसे बिलोंग करता है। वो लेडी कहती है हाँ वो तुमसे प्यार करता है पर यहाँ पे तुमने उसे एक्सेप्ट नहीं किया है और तुम लोग कोई रिलेशन में नहीं हो, तो मेरे पास अब भी चांस है। विंग यहाँ से घूर के देखता है और वांग जी जब विंग के इस घूरने से घबरा रहा था, विंग यहाँ पे उसका हाथ बहुत टाइटली पकड़ा हुआ था। वांग जी को विंग को जेलस देखना पसंद भी आ रहा था और विंग का ये एंग्री फेस वांग जी को तो मन कर रहा था कि वो अभी यहाँ पे विंग के लिप पे किस कर ले। वो लेडी अपने मन में सोच रही थी आजकल के बच्चे कितने ज़्यादा डरावने हो गए हैं सच में। यहाँ पर वांग जी तुम्हारे होने वाले फ्यूचर हस्बैंड से मैं बहुत ज़्यादा डर गई हूँ।
अब यहाँ पर वो लेडी फिर से अब थोड़ा सा इनको परेशान करने के लिए वो यहाँ पे वांगजी का दूसरा हाथ पकड़ लेती है और उसे अपने तरफ खींचते हुए कहती है, बेबी चलो हम लोग यहाँ पे अब डेट पे जाएंगे जैसा हमने डिसाइड किया था। वांगजी शॉक्ड, मैंने कब डिसाइड किया और कौन सी डेट? वांगजी अपने मन में सोच रहा था, शिजे आप ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने तो यहाँ पे सिर्फ आपको इसलिए बुलाया था यहाँ पर आप बस डॉक्टर हो और आप वहीं को ट्रीट कर सको, पर यहाँ पर आप ये क्या कर रहे हो? और यहाँ पे वांगजी वहीं की तरफ देखता है जो उसे ऐसे हो रहा था। आज तो यहाँ पे वांगजी को जिंदा निकल जाएगा। और यहाँ पर अब वो लेडी वांगजी को अपने पास और ज़्यादा खींचती है और यहाँ पे वांगजी के शोल्डर्स पे अपना हाथ रखती है और कहती है, हमें चलना चाहिए, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट फूड भी यहाँ पे तुम्हारे लिए प्रिपेयर करूँगी अपने हाथों से और अपने हाथों से खिलाऊँगी। यहाँ पर वांगजी को अब उस लेडी के साथ जाता देख यहाँ पे गुस्से में वांगजी की तरफ देख रहा था, आखिर वो कुछ क्यों नहीं कह रहा, क्या वो उसे लाइक करता है? ये सोच के विंग के दिल में पेन होने लगता है, उसकी आंखों में आंसू आ गए थे और वो यहाँ वांगजी की तरफ देखता है। विंग यहाँ सोच रहा था, उसने कहा तो वो मुझसे प्यार करता है, तो आखिर क्यों वो उसके पास जा रहा है? आखिर मैं वांगजी का क्या लगता हूँ? विंग यहाँ अपने मन में सोचता ही है और तब कहता है, वो मेरा है, वो मुझसे बिलोंग करता है, वो मेरा हस्बैंड बनेगा, मैं उससे प्यार करता हूँ। वहीं अपने मन में सोचने के बाद वांगजी को उस लेडी के साथ जाते हुए देख रहा था। वहीं कहता है, वांगजी सब मेरा है और मुझसे बिलोंग करता है, मैं इस लेडी को मार डालूंगा। पर यहाँ पर अब वांगजी उस लेडी से अपना हाथ छुड़ाता है और कहता है, शीजी अब आप बस भी कीजिए, आप क्यों यहाँ वहीं को परेशान कर रही हैं? मैंने तो सिर्फ आपको यहाँ इसलिए बुलाया था ताकि आप वहीं को चेक कर सकें। और शीजे वर्ड सुन के वहीं को दर्द घूरने लगता है। और अब वहाँ पे वो लड़ी हंसते हुए कहती है, वांगजी यहाँ पे कितना मज़ा आ रहा था तुम्हारे फ्यूचर हस्बैंड को यहाँ परेशान करने में। विंग उन दोनों की तरफ देख रहा था और फिर गुस्से में कहता है, कौन है तुम्हारा फ्यूचर हस्बैंड और यहाँ पे किसने एक्सेप्ट किया है कि मैं तुमसे मैरिज कर रहा हूँ? विंग को गुस्सा आ गया था, ये इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे जेलस फील कराने की? यहाँ पर इसे पता नहीं है कि मेरे दिल में कितना पेन हो रहा था ये जानने के बाद कि यहाँ पर ये किसी और लेडी के साथ है। अब मैं इसे माफ़ नहीं करूँगा, जाओ, मैं नहीं बताता इसे कि मैं इससे प्यार करता हूँ और ना ही मैं इससे शादी करूँगा। वही अपने मन में सोचते हुए अब अपने रूम की तरफ वापस जाने लगता है और वांगजी विंग के पीछे पीछे वापस पप्पी की तरह आने लगता है। और अब वो लेडी का नाम हमें पता चलता है, वो और कोई नहीं जैंग याली है और वांगजी की कॉलेज के अंदर वांगजी की वो सीनियर थी। और यहाँ पर वांगजी उन्हें अपने शीजी की तरह रिस्पेक्ट करता है और अपने रियल शीजी की तरह ट्रीट करता है। यहाँ पे चाइना की बेस्ट डॉक्टर है और इसीलिए यहाँ पे वांगजी ने उन्हें बुलाया था ताकि वो विंग की टेक केयर करे। पर यहाँ पर उन्होंने तो विंग को चॉइस कर दिया और विंग उससे गुस्सा है। वांगजी विंग को मनाते हुए कहता है, विंग मेरी शीजे हैं, हमारे बीच में कुछ नहीं है, मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ये उस वीआईपी रूम में विंग और वांगजी अकेले थे और वांगजी ने अब डोर को लॉक कर दिया था। विंग बेड पर बैठा हुआ था और वांगजी को घूर रहा था। वांगजी यह विंग के पास जाके बैठता है और उसके हाथों को अपने हाथों में होल्ड करता है। यहाँ पर अपना हेड को वांगजी के शोल्डर्स पर रख देता है और वांगजी अब विंग के बालों में अपना हाथ को बड़े प्यार से बहला रहा था। और अब वांगजी धीरे से कहता है, विंग मेरा ट्रस्ट करो, वो मेरी शीजे हैं। और वांगजी उन्हें बताता है, यहाँ पर वो मेरे कॉलेज में हमारी सीनियर थी और मैंने उन्हें यहाँ तो मैं चेक करने को बुलाया था और वो पहले से मैरिड है और उनका एक सन भी है। विंग यहाँ पर जहाँ में नोट कर देता है और वांगजी से कुछ नहीं बोल रहा था। वांगजी कहता है, विंग प्लीज़ कुछ बोलो ना, तुम्हारे साइलेंस मुझे बहुत पेन हो रहा है मेरे हार्ट में। विंग क्या तुम मुझसे गुस्सा हो? क्या मैंने तुम्हें नाराज़ कर दिया? विंग अब वांगजी की तरफ देखता है, वो तो ऐसा लग रहा है कि किसी भी पल बस रो ही देगा। और अब वांगजी की लिप पे विंग छोटा सा पैक कर देता है और अब यहाँ पर वापस वांगजी के शोल्डर पे अपना सर रख लेता है और वांगजी सडन एक्शन से थोड़ा शॉक था। और विंग यहाँ पर अगली बार मुझे जेलस मत करना, मुझे यहाँ तुम्हारे पास किसी और को देखना बिल्कुल पसंद नहीं। वांगजी यहाँ हमें सर हिला देता है और विंग अब थोड़ी सी गुस्से वाली आवाज़ में कहता है, और हाँ अगर तुमने मेरे पीठ पीछे कुछ करने के बारे में सोचा भी, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वांगजी खुश हो जाता है
और विंग फिर से कहता है, और यहाँ पे किसने कहा कि मैं तुमसे शादी करने वाला हूँ? वांग जी कहता है, पर तुमने मुझे किस किया? विंग कहता है, तो ठीक है, मैं अभी जाके यहाँ पे एक पपी को किस कर देता हूँ, तो क्या मैं उस पपी से शादी करूँगा? जाओ यहाँ से। क्या तुम्हें प्रपोज करने की कोई ढंग की जगह नहीं मिली तो मुझे हॉस्पिटल में प्रपोज कर रहे हो? ऐसे प्रपोजल को तो मैं 100 बार मना कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं तो किसी ऐसे इंसान से शादी करूँगा जो मुझे बहुत रोमांटिक वे से प्रपोज करेगा। और वांग जी की तरह विंग देख रहा था छुप छुप के। यहाँ पे अपने कॉर्नर आई से विंग देख रहा था कि इस गधे को समझ आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ या नहीं। और वांग जी इतना भी गधा नहीं था, उसे समझ में आ गया था कि विंग चाहता है कि यह वांग जी से ढंग से प्रपोज करे। जी यहाँ पे विंग के दोनों चिक्स पे किस करते हुए कहता है, ओके माय लव। यहाँ पे विंग ब्लश करने लगता है और कहता है, कौन तुम्हारा लव है? यहाँ पर वांग जी फिर से अब यहाँ पे विंग के चिक्स पे किस करता है और कहता है, क्या तुम्हें ये नाम पसंद नहीं आया? विंग कुछ कहता नहीं है तो वांग जी कहता है, ओके माय लव, अब तुम यहाँ थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लो, मैं यहाँ तुम्हारे पास ही बैठा हूँ। और अब वांग जी विंग को बेड पर लेटा देता है और उसके ऊपर ब्लैंकेट यहाँ पे कवर करने लगता है। विंग अब ब्लैंकेट को हटा देता है और कहता है, ब्लैंकेट बहुत ज़्यादा गर्म है, मुझे मुझे यहाँ पे थोड़ा सा वार्म नहीं, मेरे को थोड़ा सा कोल्ड होना है। और ये कहते हुए विंग वांग जी को अपने ऊपर खींच लेता है और कहता है, तुम्हारा कोल्डनेस मेरे लिए काफ़ी है, यहाँ पे मैं तुम्हें वार्म कर दूँगा। और वांग जी को कहते हुए विंग यहाँ वांग जी के चेस्ट पे अपना सर रखता है और यहाँ पर विंग वांग जी की धड़कन सुन रहा था। विंग के लिए ये धड़कन कोई म्यूज़िक की तरह है। और जैसे ही विंग यहाँ पर वांग जी के हाथ के पास अपना हाथ जाता था, उसकी धड़कनें यहाँ और भी बढ़ जाती थी। विंग को ये सुनना बहुत अच्छा लग रहा था और उसको पता नहीं कि कब उसकी आंखें बंद हो गई। यहाँ पर विंग बड़े चैन से वांग जी के ऊपर सो रहा था और वांग जी अपना फ़ोन निकालता है और यहाँ पर अब कुछ जान चैन और लास्ट चैन को मैसेज करता है। यहाँ पे लास्ट चैन अब अंकल से कहते हैं, अंकल ऐसा लगता है अब हम सबको बहुत सारा काम करना पड़ेगा। लैंड कुरन कहता है, ऑफ कोर्स हमें यहाँ पे सारी चीज़ें अरेंज करनी है। वांग जी ने सीधे शादी की प्लानिंग करी है, वो भी विंग को प्रपोज करने के तुरंत बाद ही। हमें बहुत कुछ करना है। यहाँ पे अब सब लोग अब सारी तैयारियों में जुट जाते हैं जो जो वांग जी ने कहा था। पर एक हफ्ते के बाद विंग अब इस घर जा रहा था और इस एक हफ्ते के अंदर विंग और वांग जी की रिलेशन बहुत ज़्यादा सुधर गया था। हाँ, विंग वांग जी से अभी भी कोल्ड टोन में थोड़ी थोड़ी बातें करता है क्योंकि यहाँ पे वाइफी का दबाव तो बना रहना चाहिए ना, इसलिए विंग पहले ही अपनी वाइफी वाला काम बड़े प्यार से कर रहा है वांग जी को डरा के रखने का। और विंग को यह वांग जी को अपने आगे पीछे घूमते हुए देख बड़ा पसंद है और वांग जी को पता है कि विंग को उसकी अटेंशन बड़ी पसंद आती है और अगर विंग को अनाय करना है तो बस उसे थोड़ा सा इग्नोर करो और विंग उसके लात मार के बैठ जाएगा और उसे ढेर सारी किसेस करेगा। जी और विंग ने अपना 1 वीक हॉस्पिटल के अंदर बड़े मज़े से बिताया। उनके लिए ये हॉस्पिटल नहीं, उनका कोई हॉस्पिटल की जगह होटल है जिसमें वो वेकेशन मना रहे थे। यहाँ सारे डॉक्टर्स और नर्स सिर्फ विंग के टेंट्रम से परेशान है। उसे ये मेडिसिन नहीं खानी, उसे ये नहीं करना, उसे वहाँ नहीं जाना, उसे ये वाला है, डॉक्टर की फीस पसंद नहीं। ओह गॉड, विंग ने सारे डॉक्टर और नर्स के सर में दर्द कर दिया था। पर वांग जी को देखकर कोई डॉक्टर क्या ही कहे, बेचारा मुंह बंद करके सिर्फ विंग के टेंट्रम ही झेले जा रहे थे। और एक हफ्ते बाद विंग जैसे ही हॉस्पिटल से जा रहा था, हॉस्पिटल के अंदर पार्टी थी क्योंकि सबसे इरिटेटेड पेशेंट यहाँ से जा रहा है और वो चाहते हैं ये हॉस्पिटल कभी वापस ना आए। अगर ये आ जाएगा तो हम सबको हॉस्पिटल छोड़ के जाना पड़ेगा या फिर हम सभी डॉक्टर्स को एडमिट होना पड़ेगा इसी हॉस्पिटल के किसी और वार्ड के अंदर। विंग ने यहाँ पर वांग जी को एक्सेप्ट कर लिया था और सबने फीलिंग भी पता है, पर यहाँ विंग ने अब तक वांग जी को उसके लव का कन्फेशन का रिस्पॉन्स नहीं किया था। वांग जी जब भी उसे आई लव यू बोलता, विंग ने सिर्फ बोला। आई लव यू तो बोलने की जगह विंग से वेट कर रहा है कि वांग जी उसे कब प्रपोज करेगा और वांग जी उसके लिए ये वेट बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर वांग जी सुनना चाहता है कि उसका लव, उसका विंग उससे प्यार करता है। वांग जी जानता है यहाँ पे विंग के एक्शन सब बता रहे हैं, पर वर्ड्स विंग के वर्ड्स में सुनना उसे बहुत पसंद आएगा। और अब वो लोग घर की तरफ जा रहे थे कि वांग जी यहाँ पर ड्राइवर को कहता है कि यहाँ पर अब आप जा सकते हैं।
वो लोग आधे रास्ते में थे और वांगजी ने ड्राइवर को उतार दिया था। विंग उसकी तरफ देख रहा था। वांगजी अब ड्राइवर की सीट पर बैठ जाता है और विंग से कहता है, मुझे तुम्हें कहीं और ले जाना है। विंग हमें सर हिलाता है। वो वांगजी पे टेस्ट करता है, इसलिए वो कुछ कहता नहीं है। वांगजी उसे अब एक बहुत बड़े से जंगल के बीचों बीच में कार को लाकर पार्क कर देता है और अब वो यहाँ विंग का डोर खोलता है। विंग अब वांगजी के हाथ पकड़ के बाहर आता है और वांगजी अब विंग को कहता है, विंग मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। वांगजी यहाँ विंग को लेकर जाता है और जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे तो अब यहाँ पे जंगल के बीचों बीच रेड कारपेट था। विंग उस कारपेट की तरफ देख रहा था और वो लोग वहाँ पे रेड कारपेट की वो चढ़ते हुए जा रहे थे और अब वो लोग एक जगह रुकते हैं जहाँ बहुत ब्यूटीफुल तरीके से यहाँ पर फ्लावर्स की डेकोरेशन की गई थी। यहाँ पर अब उस जगह वांगजी घुटनों के बल आता है और एक रिंग निकालता है और विंग से पूछता है, विंग आई लव यू, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? विंग हाँ में सही ला देता है और वांगजी उसे रिंग पहना देता है। यहाँ पे विंग जब वांगजी को रिंग पहनाने वाला था तो यहाँ पर वांगजी कहता है, मैं अभी आता हूँ और वो वहाँ से चला जाता है। और अब यहाँ पे वांगजी का वेट कर रहा था पर यहाँ कोई आ ही नहीं रहा था। उतनी देर में या उसके पीछे कोई आता है, उसे पता नहीं था कौन है, तो वो उसे सीधे उठा के पटक देता है। यहाँ पे ये जियांग चंग था। जियांग चंग कहता है, वही आराम से मैं यहाँ ये कहने आया हूँ, वांगजी को कुछ ऑफिस में काम आ गया था तो वो भी यहाँ नहीं आ सकता। वही को बहुत गुस्सा आता है। उसने अभी भी उसे प्रपोज किया, वही उसे आई लव यू तक नहीं बोला और इसे ऑफिस का वर्क इतना ज़रूरी था, इसने मुझसे रिंग तक नहीं पहनी। और वही गुस्से में यहाँ पे कहता, ठीक है मैं घर जा रहा हूँ। जियांग चंग कहता है, वही क्या तुम मेरे साथ शॉपिंग में चलना चाहोगे? वही कहता नहीं, का मेरा मूड नहीं है। जियांग चंग कहता प्लीज़ क्या यहाँ पर तुम अपने गगर के लिए इतना नहीं कर सकते? वही यहाँ पर आज तुम हॉस्पिटल से आए हो, मैं चाहता था कि हम शॉपिंग में जाएँ, थोड़ा ब्रदर्स के टाइम स्पेंड करें। वही यहाँ हमें सही ला देता है क्योंकि अब जियांग चंग कुछ और कहे इससे चल उसके साथ ही चल लें। जियांग चंग अब इस जंगल से विंग को बाहर लेकर आता है और वो लोग अब यहाँ शॉपिंग कर रहे थे मॉल के अंदर। और जियांग चंग ने मैसेज कर दिया था वांगजी उसका काम हो चुका है और इस जगह पे जो भी प्रपोज किया था उसे अब वापस ढंग से और अच्छे से सजाया जाता है एक वेडिंग के लिए। यहाँ पर वांगजी अब अंकल से कह रहा था, अंकल क्या मैं ठीक लग रहा हूँ? वांगजी बहुत नर्वस था। यहाँ पे लैंग कुरैन कहते हैं, हाँ वांगजी तुम अच्छे लग रहे हो। यहाँ पे लैंग चेचन कहते हैं, वांगजी तुम क्या कंफर्म हो कि तुम्हें इस वाइट हॉर्स की पर ही बैठ के जाना है? वांगजी कहता है, हाँ गा। यहाँ पर मैंने चंगा से सुना था कि वही बचपन में कहता था कि यहाँ पर उसका प्रिंस चार्मिंग उसके लिए घोड़े पे बैठ के आएगा, तो मैं वही करना चाहता हूँ। और देखो मैंने सारी चीज़ें बिल्कुल फेरी टेल की तरह सजाई है। यहाँ पर वांगजी ने उसको वेडिंग के लिए यहाँ पे अपने बॉडीगार्ड से कहकर जुगनू पकड़वा है। वांगजी के बॉडीगार्ड्स यहाँ पे बात कर रहे थे कि सच में हमें पास अब लोगों को किडनैप करने का काम नहीं है, हमें किडनैप करना है पर जुगनुओं को, क्योंकि बॉस की यहाँ पे वाइफ को जुगनू पसंद है। वो लोग यहाँ जुगनू को बॉटल्स में बंद करके खड़े हुए थे। यहाँ पे अभी इतनी तो रात हो गई थी कि यहाँ पे जुगनू अगर उड़ाए जाए तो बड़े प्यारे चमकेंगे। और यहाँ पे सब लोगों ने लैंप्स की तैयारी करी थी। जितने गेस्ट आए थे उन सब के हाथों में लैंप थे, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही वांगजी और विंग यहाँ पे एक दूसरे के पास आएंगे वो लोग लैंप्स को यहाँ हवा में उड़ा देंगे। और जैसे ही उनकी वायरिंग कंप्लीट होगी वांगजी और विंग भी एक लैंप्स को उड़ाएंगे। यहाँ पर वांगजी ने सब प्रिपेयर कर लिया था और अब जियांग चंग का मैसेज वांगजी के पास आता है कि वो विंग को लेकर आ रहा है। और विंग ने यहाँ पे उनका वेडिंग अटायर यानी कि उनकी वेडिंग ड्रेस पहन रखी थी। जियांग चंग को बड़ी मेहनत करनी पड़ी विंग को इस कोट को पहनाने के लिए, पर आफ्टर ऑल विंग ने यहाँ पे वो वाइट कोट पहन ही लिया था। पर वो वाइट कोट सिर्फ हाफ ही वाइट था और हाफ ब्लैक, और वांगजी ने जो पहना था वो भी हाफ वाइट और हाफ ब्लैक कोट था। वो दोनों बिल्कुल कपल कोट्स थे और वो दोनों उन कपल कोट्स में बहुत ब्यूटीफुल और हैंडसम लग रहे थे। यहाँ पर अब विंग उस जगह पहुँचता है। अब वहाँ चारों तरफ पूरा अंधेरा था और विंग जियांग चंग से कहता है, गगा आप मुझे यहाँ कहाँ ले आए? क्या हम लोग फिर से यहाँ वांगजी का वेट करने वाले हैं? मुझे यहाँ वेट नहीं करना, मेरे को घर जाना है। और यहाँ पर अब वो देखता है कि उसके गगा उसके बाजू से गायब है और विंग यहाँ पर अब चारों तरफ देख रहा था।
वो उसने सोच लिया था कि उसे फाइट करना ही होगा और उसके पास अब उसकी गन भी नहीं है। विंग यहाँ पर कोई को फाइटिंग के लिए बिल्कुल तैयार कर लिया था और अचानक से उसके ऊपर स्पॉटलाइट आती है और यहाँ पर वो ऊपर देखता है कि उसके सर के ऊपर एक ड्रोन उड़ रहा है और उसकी लाइट उसके ऊपर आ रही है। और अब यहाँ धीरे धीरे सारी लाइट्स ऑन होने लगती हैं। वो लाइट्स सिर्फ एक पाथ वे तक ऑन होती है जहाँ से सफ़ेद घोड़े के ऊपर बैठा हुआ वांगची आ रहा था और वो विंग के सामने उतरता है और यहाँ पर वो अब विंग के सामने अब नील डाउन होता है और कहता है, विंग क्या तुम मुझसे शादी करोगे? विंग थोड़ा सा गुस्सा तो था पर वांगची को ऐसा देख के वो कुछ कह नहीं पाता और हमें सहला देता है। वांगची कहता है, विंग मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आई लव यू। यहाँ विंग पहली बार वांगची के इस आई लव यू का रिस्पॉन्स करके कहता है, आई लव यू टू। यहाँ पर तुम कहाँ चले गए थे? वांगची कहता है, तुम्हारे लिए हमारी वेडिंग अरेंज करने। विंग ये वर्ड सुन के शॉक था और अब वांगची करता है और वहाँ चारों तरफ लाइट आ जाती है और यहाँ पर विंग अब वांगची की तरफ देख रहा था। वांगची विंग का हाथ पकड़ते हुए उसे यहाँ पर अब बीचों बीच उस जगह लाता है जहाँ पर उन्हें वेडिंग करनी थी। वहाँ एक प्रीस्ट खड़ा हुआ था और वो एक सब चीज़ें देख रहा था। यहाँ पर अब बॉडीगार्ड्स ने जुगनू को भी रिलीज़ कर दिया था और विंग और वांगची के आसपास बहुत सारे जुगनू थे। वांगची यहाँ पर अब वेडिंग रिंग को निकालते हुए कहता है, विंग यहाँ पर क्या तुम मुझसे मैरिज करोगी? विंग यहाँ पर कहता है, तुम मुझसे तीसरी बार पूछ रहे हो। वांगची कहता है, यहाँ पर मैंने हमारी मैरिज अरेंज करी है। यहाँ पर अब प्रीस्ट कहता है, सर क्या मैं चालू करूँ? वांगची और विंग उसकी तरफ देखते हैं, हमें सही लाते हैं और प्रीस्ट अब उन्हें 3 प्रॉमिसेस कहने लगता है और यहाँ पे हर एक प्रॉमिस के बाद यहाँ पे बहुत सारे लैम्प्स आसमान में उड़ाए जा रहे थे और यहाँ पर जैसे ही विंग और वांगची किस करते हैं, वांगची एक लैम्प को यहाँ पे बॉडीगार्ड से कह के बुलवाता है और वांगची कहता है, विंग चलो हमें लैम्प्स को यहाँ उड़ाते हैं, तुम्हें पसंद है ना? यहाँ पर विंग और वांगची उन लैम्प्स को उड़ाते हैं। वांगची अब विंग का हाथ होल्ड करता है और विंग आसमान की तरफ देख रहा था जहाँ वो लैम्प्स की लाइट बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी और वो आसमान में उड़ते जा रहे थे। अभी आसमान में जुगनू भी उड़ रहे थे और यहाँ पे चारों तरफ देख रहा था। ये फॉरेस्ट बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है और यहाँ पे ठंडी हवाएं चल रही हैं। यहाँ पे वांगची अब विंग को पीछे से बैकअप करते हुए कहता है, तुम्हें ये सब कुछ चाहिए था ना? तुम्हें एक ऐसे ही वेडिंग चाहिए थी ना? वांगची को विंग हक कर लेता है और उसे किस करते हुए कहता है, तुम इस दुनिया के बेस्ट हस्बैंड हो, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू सो मच। यहाँ पर वांगची बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है, क्या अब हमें चलना चाहिए? हमारी वेडिंग नाइट हमारा इंतज़ार कर रही है। ऐसा कहते हुए वांगची यहाँ विंग की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और उसे वो अपने ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स पर बिठाते हुए वहाँ से वो चला जाता है। वो लोग अब वहाँ से इस जंगल की कुछ दूर ही यहाँ पे एक मेंशन था, वहाँ आते हैं और विंग उस मेंशन की तरफ देख रहा था और वांगची कहता है, ये खास मैंने हमारी वेडिंग नाइट के लिए बनाया है। यहाँ पर जैसे तुमने कहा था और तुम्हारी ड्रीम्स थी हमारी वेडिंग और ये ब्यूटीफुल सा मेंशन इस ब्यूटीफुल से जंगल के अंदर, ये सारी प्रॉपर्टी अब तुम्हारी है। यहाँ पर विंग बहुत ज़्यादा खुश था, उसके सारे ड्रीम्स यहाँ पर सच हो गए थे। उसने वेडिंग के लेके जो ड्रीम बचपन में देखे थे वो वांगची यहाँ पर पूरी तरीके से उन्हें सच कर रहा है। वो उस ड्रीम से भी ज़्यादा खूबसूरत है। लोग अपने मेंशन के अंदर आते हैं और अंदर आने के बाद ही विंग चारों तरफ देख रहा था। यहाँ पे उसकी बहुत सारी पिक्चर्स थी और अब यहाँ पर वांगची बिना किसी चीज़ के वेट करे विंग को अपनी बाहों में लेता है और वो लोग अपने रूम की तरफ आ गए थे। वांगची ये पूरे रास्ते भर विंग को बहुत डीप और पैशनेट वे से किस करते हुए आ रहा था और वो अपने रूम में आकर जल्दी से यहाँ पे विंग को बेड पे फेंक देता है। वो यहाँ पर डोर को लॉक करता है और डोर से विंग तक आते आते उसने अपने पूरे क्लोथ्स यहाँ पे उतार दिए थे और अब वो यहाँ पे वांगची विंग को लस्टफुल आंखों से देख रहा था। विंग यहाँ पर अब वांगची को पूरी तरीके से नर्क देख रहा था। उसकी आंखें तो विंग के मेंबर को देख के शॉक थी और विंग धीरे से बोलता है, ये नहीं आएगा मेरे अंदर। यहाँ पे वांगची
वो सुन लेता है और कहता है वाइफी मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। और ये कहते हुए वांगजी वही को किस करने लगता है। वही यहाँ पे वांगजी से कहता है अभी वो मेरे अंदर नहीं आएगा, तुम बहुत बड़े हो। यहाँ पे वेंग की ये बात सुन के और हमें सुन के वांगजी बहुत खुश होता है और कहता है वाइफी मुझे ट्रस्ट करो, यहाँ पे तुम्हें बहुत प्लेजर फील होगा। और ये कहते हुए वांगजी वही को किस करने लगता है। वो किस करते हुए ही वांगजी ने वही की शर्ट की पूरे बटन्स खोल दिए थे और वही शर्टलेस था। और यहाँ पर वांगजी के हाथ वही की पूरी पेयर चेस्ट पे घूम रहे थे। यहाँ पे वांगजी वही को कभी पिंस और कभी यहाँ पर उसको लिक करने लग जाता है। वांगजी यहाँ विंग के नेक पे अपना मार्क छोड़ रहा था। वांगजी ने विंग का मार्क कर लिया था और यहाँ विंग भी अब वांगजी को मार्क कर चुका था। और अब वो लोग अपने फेरोमोन्स को रिलीज़ करना स्टार्ट करते हैं। उनके फेरोमोन्स यहाँ पर पूरे रूम को कवर कर चुके थे। वो दोनों एक दूसरे के आँखों में से गए थे और वांगजी ने वही को पूरी तरीके से नेट कर दिया था। और वांगजी यहाँ पे वो कहता है बेबी देखो तुम पहले से यहाँ बैठ हो चुके हो। और वही शर्मा जाता है वांगजी की ऐसी नोटी बातें सुन के। और वांगजी यहाँ पे विंग के बली पे ये हाथ रखता है और कहता है बेबी आज मैं तुम्हें बहुत सारे बेबीज़ देने वाला हूँ। यहाँ पर हमारी बहुत बड़ी फैमिली होगी। मैं तुम्हें मेरे सीट से पूरे तरीके से फुल कर दूँगा। और यहाँ पे वांगजी ये कहते हुए विंग के यहाँ पर थाइस पे किस करता है, लिप करता है और बाइट करता है, जिसके कारण वो बहुत तेज़ से मौन कर रहा था। विंग यहाँ पर एक पूरा मॉर्निंग मैच बन के रह गया था। वो यहाँ पर भी बहुत मैसी लग रहा था। विंग यहाँ पे हाफ रहा था और वांगजी विंग को ऐसे देख के बहुत खुश था। वांगजी कहता है विंग मेरा नाम लो, मुझे अपना हस्बैंड बुलाओ। यहाँ पे विंग अब बिल्कुल अपनी आँखों में आंसू भरा हुआ था। ये आंसू नजर के थे और विंग यहाँ पे वांगजी का नाम लेता है। उसके लिए तो वांगजी का नाम लेना ही मुश्किल हो गया था और वांगजी अभी उसे टीज कर रहा था। विंग कहता है हबी हबी प्लीज़। वांगजी कहता है विंग क्या, तुम्हें क्या चाहिए। विंग यहाँ पे अब शेमलेस तरीके से कहता है मुझे तुम चाहिए, मैं तुम्हें चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ तुम मुझे हार्ड और यहाँ बहुत फास्ट तरीके से अपना बना लो। यहाँ पर विंग अब वांगजी के मेंबर को होल्ड करते हुए कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे अंदर आओ, पूरे तरीके से मुझे अपने सीट से पुल कर दो। वांगजी अपनी वाइफी की बात मानते हुए वैसे ही करने लगता है। यहाँ पर अब नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी थी और वांगजी अभी भी विंग के अंदर ही था। और वही यहाँ पर वांगजी की चस्ती पर सो रहा था। उन लोगों ने अपना नाइट सेशन ख़त्म करने के बाद मैरिनेट होने के बाद ना वांगजी ने और ना ही विंग ने एक दूसरे को क्लीन किया और ना ही वांगजी विंग के अंदर से खुद को बाहर निकाला। यहाँ पे अब सुबह थोड़ा मूव करने लगता है। उसे यहाँ पर बैक में पेन होता है और विंग जब आंखें खोलता है जब वो देखता है वांगजी उसे ही देख रहा है। और विंग जब फिर से मूव करने की कोशिश करता है उसे फिर पेन होता है और जब वो देखता है तो वांगजी अभी भी उसके अंदर है। और वो ये देख के शर्मा जाता है और कहता है वांगजी तुम मेरे। यहाँ पे विंग की बात सुन के वांगजी से किस करता है और यहाँ पे किस करने के बाद ही वांगजी फिर से हार्ड हो जाता है। और विंग अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके देखता है और कहता है तुम शेमलेस, तुम यहाँ पागल हो। यहाँ पे तुम एक किस से कैसे हार्ड हो सकते हो, हमने पूरी रात करा है और तुम फिर से। यहाँ पे वांगजी कुछ कहता नहीं है और स्माइल करता है और यहाँ पे अपने फेरोमोन रिलीज करता है। और स्माइल करने के बाद विंग को पता चल गया था कि उसका अल्फा, उसका हस्बैंड अब रेड में है। और विंग अपनी बैग के लिए बोलता है मेरी प्यारी बैग, ऐसा लगता है यहाँ पे आज हमें आराम नहीं मिलेगा। और इसी के साथ यह एफ यही ख़त्म होती है। नेक्स्ट एफ के अंदर यहाँ पे विंग जो एक बीटा होगा वांगजी उसे यहाँ पे एक ओमेगा ट्रांसफॉर्म कर देगा, जो कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिस्की है। और क्या होगा जब विंग को पता चलेगा कि उसे ओमेगा बनाने वाला और कोई नहीं वांगजी है। और विंग की लाइफ जो सीक्रेट से भरी हुई है। यहाँ पे विंग की लाइफ एक पूरी तरीके से मिस्ट्री है वांगजी के लिए। यहाँ पर बीटा बनने से पहले विंग काइंड, इनोसेंट और सॉफ्ट था और ओमेगा करने के बाद बिल्कुल ही चेंज।
आप लोग मुझे बता सकते हो कि आपको मेरे नेक्स्ट एपिसोड के बारे में इतनी सारी चीज़ें जान के कैसा लगा। और हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। बाय।